हाय, कैसे हो। एक चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। क्वेश्चन की कहानी कहती है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब आपके पास ना एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम उसने पी क्यू आर दिया हुआ है। तो उसके मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं 1 2 0 1 एंड 1 0। भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं तो उसके 3 ही मिड पॉइंट भी होंगे और वो तीनों मिड पॉइंट आपके सामने दिए हुए हैं। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस। तो बताइए उसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब क्वेश्चन वाले ने क्या करा, उसने ना यहां पर एक ट्रायंगल को बनाया। मैं आपको समझाता हूं। उसने ना यहां पर एक ट्रायंगल को बनाया और ट्रायंगल को बनाने के बाद उसने इस वाली साइड का नाम दे दिया P, इस वाली साइड का नाम दे दिया Q और इस वाली साइड का नाम दे दिया R। इतना समझ आया। अब उसने यहां पर क्या करा कि आपके सामने 3 साइड है। तो जैसे मान लीजिए इस वाली साइड के बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर कोई पॉइंट आता होगा। मान लीजिए इस वाली साइड के बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर कोई पॉइंट आता होगा और मान लीजिए इस वाली साइड के बिल्कुल बीचों बीच में कोई यहां पर पॉइंट आता होगा। तो वो तीनों पॉइंट उसने यहां पर दिए हुए हैं। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट है 1 2, कोऑर्डिनेट है 1 2, 0 1, 0 1 एंड 1 0। ये कोऑर्डिनेट आपके सामने दिए हुए हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है 1 2 आप यहां लिखो, यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मिड पॉइंट कैसे भी दे दो, कहीं भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले से हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। हमें तो ये P वाला, ये यहां पर Q वाला और ये यहां पर R वाला कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट पहले से कहीं पर भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। तो कहानी समझ आई। भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। 3 मिड पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3। इसका बिल्कुल बीचों बीच में कहीं पॉइंट दिया हुआ है, इसका बिल्कुल बीचों बीच में कहीं पर पॉइंट दिया हुआ है और इसका बिल्कुल बीचों बीच में कहीं पर पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये बताना है इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। वो ये इसलिए पूछ रहा है ताकि वो कौन कौन से पॉइंट है जिसका मिड पॉइंट ये आ जाए, इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ जाए और इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ जाए। अब सबसे पहले कहानी में देखो, आपको P का, Q का और R का कोऑर्डिनेट नहीं पता। अच्छा, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मतलब कॉर्नर वाले कोऑर्डिनेट। आपको P का, Q का और R का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो नाम दे सकते हैं। तो आप लोग एक काम करो ना, P के कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x2 y2 और R के कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x3 y3। इतना आपको समझ आया। भाई P के कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x2 y2 और R के कोऑर्डिनेट का नाम दे दो x3 y3। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने P वाले का मतलब x1 y1 वाले का और Q वाले का मतलब x2 y2 वाले का मिड पॉइंट निकाला होगा तभी तो ये आंसर आया होगा 1 2। भाई जब आपने x1 y1 और x2 y2 का मिड पॉइंट निकाला होगा तभी 1 2 आया होगा। जब आपने x2 y2 और x3 y3 का मिड पॉइंट निकाला होगा तभी 0 1 आया होगा। जब आपने x1 y1 और x3 y3 का मिड पॉइंट निकाला होगा तभी 1 0 आया होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे दो कोऑर्डिनेट हैं, अगर मान लीजिए मैं यहां पर साइड PQ की बात करता हूं तो PQ के पास दो कोऑर्डिनेट हैं। कौन कौन सा? एक तो x1 y1 है और एक यहां पर x2 y2 है। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो अगर आपने इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो 1 2 आएगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? आप x1 वाले को x2 में प्लस कर दो, x1 वाले को x2 में प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। मतलब दोनों x वाले रिजल्ट को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। और वैसे ही y वाले को मतलब y1 वाले को y2 वाले में प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। दोनों x वाले को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और दोनों y वाले को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो मिड पॉइंट आ जाता है। अब जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो मिड पॉइंट क्या आया आपके सामने? 1 2। क्या आया? 1 2।
अच्छा, अगर कोई दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है ना वो फर्स्ट पोजीशन वाले के इक्वल होता है, और जो सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन वाले के इक्वल होता है। इसका मतलब जो ये x1 प्लस एक्स टू बाई टू है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू है, वो रिजल्ट यहां पर 1 के इक्वल होगा, और जो y1 प्लस वाई टू बाई टू है वो रिजल्ट यहां पर उस 2 के इक्वल होगा। इतना समझ आया? इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई? 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 2 1 जा 2, और यहां पर y1 प्लस वाई टू की वैल्यू के लिए 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओ तो 2 2 जा 4। ये आपको समझ आया? अब जरा यही काम ये वाली साइड क्यू आर के ऊपर करो, यही काम वो वाली साइड यहां पर क्यू आर के ऊपर करो, साइड क्यू आर, जिसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? x2 y2 और x3 y3। तो एक काम करो ना, अगर उसके कोऑर्डिनेट यहां पर x2 y2 और x3 y3 है, अगर उसके कोऑर्डिनेट यहां पर x2 y2 और x3 y3 है, तो एक काम करो, इन दोनों का मिड पॉइंट 0,1 है, तो इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, और सॉल्व होने के बाद क्या आएगा आंसर? 0,1, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट 0,1 है। तो लगाओ जरा, एक काम करो, x2 को x3 में प्लस करो, x2 को x3 में प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही y2 को y3 में प्लस करो, y2 को y3 में प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो सॉल्व होने के बाद जो मिड पॉइंट आएगा वो बुक वाले ने दिया हुआ है 0,1, वो बुक वाले ने दिया हुआ है 0,1। अब कोई भी दो कोऑर्डिनेट अगर आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वो यहां पर इस फर्स्ट पोजीशन मतलब 0 के इक्वल होगा, और जो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है y2 प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई टू, वो यहां पर इस वाली फर्स्ट पोजीशन मतलब 1 के इक्वल होगा। अब क्या कर सकते हो भाई? 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो रिजल्ट आपके पास आ गया x2 प्लस x1 प्लस x2, सॉरी ये x2 x3 है, ये x2 और x3 है, तो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आ जाएगा, और ऐसे ही यहां सॉल्व करोगे तो 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू आपके पास 2 1 जा, मतलब यहां पर 2 ही हो जाएगा, 2 1 जा आपके पास 2 हो जाएगा। अच्छा, सेम यही काम आप लोगों को ये तीसरी वाली साइड में करना है, इस पीआर वाली साइड पे। तो पीआर वाली साइड पे जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो x1 को x3 में प्लस करो और फिर 2 से डिवाइड करो, कॉमा y1 को y3 में प्लस करो, y1 को y3 में प्लस करो और फिर 2 से डिवाइड करो। तो सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो बुक वाले ने दिया हुआ है, वो आएगा 1,0, वो आएगा 1,0। अब आपको पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले के इक्वल होगा और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेकंड वाले के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो आपके पास x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो पहले वाला मतलब 1 के इक्वल आ गया, और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो सेकंड वाला मतलब 0 के इक्वल आ गया। और क्या कर सकते हो भाई? 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो x1 प्लस x3 की वैल्यू जो है वो 2 1 जा 2 आ गई, और ऐसे ही यहां पर y1 प्लस y3 की वैल्यू जो है वो 2 0 0 आ गई। ये दो कहानी आपके पास आ गई, मतलब पहली वाली कहानी से ये प्लस ये इसके इक्वल आया, ये प्लस ये उसके, दूसरी वाली कहानी से ये आया, तीसरी वाली कहानी से ये आया। इतना आपको समझ आया? तीनों पे क्या करा, तीनों साइड पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, और जो मिड पॉइंट उसने दिया हुआ था ना बस उसके इक्वल पुट कर दिया, और कुछ नहीं करना था। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, क्योंकि हमें ना सिर्फ इन पॉइंट्स की जरूरत है, तो मैं ये ऊपर वाले पोर्शन को रफ करता हूं। ओके, और डायग्राम को भी रफ करूंगा। यहां इतना सा पोर्शन, यहां पे इतना सा, और ये इतना सा। ओके,
इतना बहुत है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या आया उसको जरा ऊपर लिख लें, क्या क्या आया उसको जरा ऊपर लिख लें, फिर पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी तो और चलेगा। तो एक काम करो, लिख लेते हैं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 आया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आया। y1 प्लस y2 4 है, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4 है। फिर x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 है। y2 प्लस y3 2 है, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 है। x1 x3 2 आया, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 आया, और y1 प्लस y3 0 आया, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 0 आया। अब जरा इस कहानी को समझिएगा। पता है मैं क्या करूंगा, एक बार ना मैं इस x वाले जितने भी तीनों कोऑर्डिनेट है, मतलब तीनों इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन तीनों को प्लस करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब तीन अलग अलग इक्वेशन आ जाए, तीन अलग अलग इक्वेशन आ जाए और हर इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हो, तीन अलग अलग इक्वेशन आ जाए और हर एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है कि आप ना सबको प्लस कर दो। प्लस करने से ध्यान से देखो क्या होगा, x1 प्लस होकर 2x1 आ जाएगा, x2 प्लस होकर 2x2 आ जाएगा, और x3 प्लस होकर 2x3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 2 को 0 में प्लस करो 2 आएगा, और उस 2 को 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेने पर आपके पास बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। आपके पास ये बचा, 4 को 2 से उड़ा दो तो 2 आ जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है ना, वो यहां पर 2 के इक्वल आ गई। वो किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। अब उसके बाद समझिएगा, फिर इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अब। ओके, अब इसके बाद समझिएगा, जब ये वैल्यू आ गई है ना, तो आपको क्या करना है, एक एक करके एक एक इक्वेशन को उठाओ और इसके अंदर पुट करो। जैसे सबसे पहले देखिए क्या होगा, x1 प्लस x2 2 है ना, तो मैं x1 प्लस x2 की जगह 2 पुट करूंगा, x3 को टच भी नहीं करूंगा और उस वाले 2 को भी टच नहीं करूंगा। 2 से 2 गया तो x3 की वैल्यू 0 आ गई, x3 की वैल्यू 0 आ गई। सेकेंड वाली कहानी में क्या करूंगा, x2 और x3 की जगह 0 पुट करूंगा, x2 और x3 की जगह 0 पुट करूंगा, तो x1 को टच भी नहीं करूंगा, x1 को टच भी नहीं करूंगा, x2 और x3 की जगह पुट कर दूंगा 0, और इज इक्वल टू ये वाला 2 एज इट इज रहेगा। अब x1 में 0 प्लस करोगे तो x1 ही आएगा, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू 2 आ गई। थर्ड वाली कहानी में क्या करूंगा, x1 और x3 की जगह 2 पुट करूंगा, x1 और x3 की जगह 2 पुट करूंगा, लेकिन x2 को टच भी नहीं करूंगा, x2 को टच भी नहीं करूंगा, x1 और x3 दोनों को प्लस की जगह 2 लिख दूंगा, दोनों की जगह 2 लिख दूंगा, और इज इक्वल टू ये वाला 2 एज इट इज रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x2 की वैल्यू भी 0 आ गई। अच्छा, सेम यही काम y वाले में करूंगा। तीनों इक्वेशन को प्लस करोगे तो y1 और y1 प्लस होकर आपके पास 2y1 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला y2 और ये वाला y2 प्लस होकर आपके पास 2y2 आ जाएगा, और ये वाला y3 और ये वाला y3 प्लस होकर आपके पास 2y3 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 4 और 2 को प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। इतना समझ आया। अब तीनों कंडीशन में से 2 कॉमन लोगे तो आपके पास अंदर की तरफ बचा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। 6 को 2 से उड़ा दो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की जो वैल्यू है ना, वो 3 आ गई। वो कितनी आ गई, वो 3 आ गई। अब फिर वही एक एक काम करना है, क्या, एक बार इसको उठाओ, y1 और y2 को उठाओ और उसकी जगह 4 पुट कर दो। फर्स्ट वाली कहानी में y1 और y2 की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 आ गया, प्लस 4 को वहां भेज दो तो y3 की वैल्यू के लिए 3 में से 4 माइनस होगा तो -1 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड वाली कहानी में y2 और y3 की जगह 2 पुट कर दो,
y2 और y3 की जगह 2 पुट कर दो, तो y1 टच भी नहीं होगा, इन दोनों की जगह 2 आ गया और इज इक्वल टू 3 एज इट इज रहेगा। अच्छा, प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। थर्ड वाली कहानी में भी सेम यही काम होगा, y1 और y3 की जगह 0 पुट कर दो, y1 और y3 की जगह 0 पुट कर दो, तो y2 को टच भी नहीं करना, y2 एज इट इज रहेगा, लेकिन y1 और y3 की जगह 0 आ जाएगा, तो प्लस का 0 इज इक्वल टू 3। अब y2 में 0 प्लस करोगे तो y2 ही आएगा, डेट मीन्स y2 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, y2 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे? एक कोऑर्डिनेट था x1 y1, एक कोऑर्डिनेट था x2 y2 और एक कोऑर्डिनेट था x3 और y3। ये कोऑर्डिनेट थे हमारे पास। तो x1 कितना आया 2 और y1 कितना आया 1, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 2,1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 2,1। अच्छा, x2 y2 के लिए x2 0 है और y2 3 है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। x3 y3 के लिए x3 0 है और y3 -1 है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया 0,-1, और यही हमें यहां पर निकालना था। अच्छा, क्वेश्चन वाले इसके आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, वर्टिसिस आ गए तो वो कह देता है कि बताओ अब इसका सेंट्रोइड क्या होगा। वैसे तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, लेकिन वो यहां पर पूछ लेता है कि चलो बताओ व्हाट इज इट्स सेंट्रोइड, इनके सेंट्रोइड भी बता दो। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब तीनों x वाले को प्लस करो और 3 से डिवाइड कर दो, और तीनों y वाले को प्लस करो 3 से डिवाइड कर दो, सेंट्रोइड आ जाएगा। तो क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, साइड आगे इनकी डिस्टेंस पूछ सकता है, तो डिस्टेंस कैसे निकलती है? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर की पूछ रहा है तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पूछ रहा है तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके अगर आपके सामने वर्टिसिस आ गए तो वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके बाद वो डिस्टेंस पूछ सकता है, वो वहां पर कोई रेशियो देकर सेक्शन फॉर्मूला लगवा सकता है, कोई पॉइंट देकर रेशियो निकलवा सकता है, सेंट्रोइड पूछ सकता है, मीडियन तो ऑलरेडी दिया हुआ था, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। लेकिन अगर मीडियन दिया हो तो वर्टिसिस कैसे निकालते हैं वो हमने आज इस वाली कहानी में सीखा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जैसा भी लगा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। कोई अच्छा सा नया क्वेश्चन है तो कमेंट में उसको ड्रॉप करिए, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और जैसा भी लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।